ठाकुर जी तन्मयता से रास उत्सव कर रहे थे। आइए आप हम सभी भी थोड़ा सा रास उत्सव मना लेते हैं। तू राधे तू राधे तू राधे तू राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, तेरा श्याम बनूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं, हर दम तेरे साथ रहूं। अच्छा, हालांकि हमारे इतने लक्षण तो नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाएं और ठाकुर जी कह दे कि लो मेरी तरफ से छूट है, जो चाहे वो मेरे साथ रह सकता है, तो कौन कौन तैयार है? हमको राजी करने के लिए हाथ खड़े मत कीजिए, कहीं सच में ऐसा हो गया तो फिर कहेंगे महाराज कहाँ फंसा दिए। सब तैयार हैं? अगर ठाकुर जी कह दे हमारे संग रहने का मौका मिले तो सब तैयार हैं? फिर घर घरबार परिवार रोजगार कुछ भी छूट सकता है, फिर भी तैयार हैं? तो भाव से गुनगुनाइए नाथ, अरे गाने वाले कोई तो वहां पर मौका मिलता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिना रोए रिझे नहीं, वो प्रेम पियारो में। भाव से गुनगुनाइए, तू राधे तू राधे ओ राधे तू राधे तू राधे तू राधे तू राधे ओ राधे तू राधे तू राधे हाँ तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, तेरा श्याम बनूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। राधे हरे बांस की बंशी रे, राधे हरे बांस की बंसी, राधे हरे बांस की बंशी रे, राधे हरे बांस की बंसी, हाँ तू बंशी हो राधे तू बंसी तू बंसी, तू बंशी तेरी तान बनूं मैं, तेरी तान बनूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हाँ तू राधे हो राधे तू राधे तू राधे, तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं, तेरा श्याम बनूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं श्री राधे। सारी भक्तों से निवेदन है, उठाइए अपने दोनों हाथ ऊपर भाव के साथ। हरि बोल।
होंगे झूले। सावन का महीना होगा उसमें होंगे झूले। सावन का महीना होगा उसमें होंगे झूले। महीना होंगे उसमें होंगे तू झूला हो राधे। तू झूला तू झूला तू झूला तेरी डोर बनूं मैं। तेरी डोर बनूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। तू राधे तू राधे तू राधे तू राधे तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा शाम बनूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं हरि मैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होरी। महीना होगे उसमें होगी लोरी। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होरी। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होरी। संयोग देखिए अभी भी फागुन का ही महीना है। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होरी। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होरी। तू होरी हो राधे। तू होरी तू होरी। तू होरी तो रंग बनूं मैं। रंग बनूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। तू राधे हो राधे। तू राधे तू राधे। तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा शाम बनूं मैं। तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा शाम बनूं मैं। तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा शाम बनूं मैं। ये लाइन आप सबको बनी है। तेरा श्याम बनूं मैं। किसी को सुनाई दिया क्या? तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा श्याम बनूं मैं। अच्छा जो आगे बैठे हैं उनके पास कोई वीआईपी पास नहीं है तो सब बराबर हैं। तो आगे से पीछे तक वो जो नया पंडाल लगा कर बैठे हैं वो आप भी बोलो, नहीं तो लगेगा आप विपक्ष में बैठे हो। तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा श्याम बनूं मैं। हे हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। राधे 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 हर दम तेरे साथ रहूं मैं। 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तू राधे तू राधे। तू राधे तू राधे। तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं। तेरा श्याम बनूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। हर दम तेरे साथ रहूं।
ठाकुर जी रास उत्सव कर रहे थे नाथ। अब वो नरसिंह के हाथ में वो मसाल पकड़ी हुई, नरसिंह भी धीरे धीरे अब नाचने लगे, हाथ में मसाल और नाच रहे थे। नाचते नाचते एक देवता की दृष्टि नरसिंह पर पड़ी, वो देवता एक तरफ हो गए। ये एक देवता ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, ऐसे एक एक को दिखाते बताते जताते सब देवता एक तरफ हो गए। नरसिंह नाच रहे हैं। अब जब देवताओं ने नाचना बंद किया तो फिर बजाने वालों ने बजाना बंद कर दिया। पर नरसिंह इतने मगन थे, तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं हरदम तेरे साथ रहूंगा, ऐसे मगन हुए कि पता ही नहीं चला। जो हाथ में मसाल पकड़ी हुई थी ना, अब मान लो यहाँ तक चोला पहना हुआ है, अब वो हाथ की मसाल धीरे धीरे यूं नीचे खिसकी तो चोले के भीतर वो ऐसे नीचे खिसकती रही। खिसकते खिसकते जो मसाल पे जहाँ आग लगी हुई थी वो भी ठेठ हाथों तक आ गई, हाथ जलने लगा। धीरे धीरे वो आग थी वो कुर्ते तक पहुंचने लगी, कुर्ता भी धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन कुछ भी भान नहीं है। बस तू राधे तेरा श्याम बनूं मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं, ऐसे मगन हो रखे हैं। अब हाथ जल रहा है, नरसिंह मगन होकर भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी देख नहीं पाए, ठाकुर जी भी रास उत्सव में नाच रहे थे। ठाकुर जी ने अपना नाचना छोड़ा, दौड़ते हुए आए, हाथ में से मसाल छीनकर एक तरफ फेंकी, नरसिंह को अपने गले से लगा लिया। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। थोड़ी देर तक नरसिंह की आलिंगन करते रखा, खूब देर तक ऐसे गले लगा के रखा, फिर नरसिंह को छोड़ा। आहा हा, बड़ी प्रेम भरी निगाहों से ठाकुर नरसिंह को देख रहे हैं, नरसिंह ठाकुर को देख रहे हैं। महादेव से पूछा, महादेव आज ये किन को लेके आए हैं? महादेव ने कहा, प्रभु ये जूनागढ़ गुजरात से आए हैं, आपके बड़े भक्त हैं। आज हमने इनको दर्शन दिए प्रभु, तो इन्होंने हमसे और कुछ नहीं मांगा, आपके दर्शन मांगे। तो फिर हमारा भी मन हुआ, हम इनको आप तक लेके आ गए हैं। ठाकुर जी ने कहा, महादेव जिसको आपने अपना लिया है उसको तो मैं अवश्य ही अपनाऊंगा। ठाकुर जी ने नरसिंह को स्वीकारा। और हम ये अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहे हैं। आप सब लोगों ने कभी राम कथा सुनी होगी। जब राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना की, तब राम जी ने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। जो शिवजी से द्रोह करता है वो कभी भगवान का हो नहीं सकता, और जिसको शिवजी अपना लेते हैं भगवान खुद आकर उसको अपना लेते हैं। भगवान ने कहा, महादेव आपने इसे अपना लिया है तो फिर मैं इसको अवश्य अपनाऊंगा। भगवान ने नरसिंह को गले से लगाया और कहा, नरसिंह मेरा स्वभाव है, मैं जहां भी जाता हूं या जो भी मेरे पास आते मैं कुछ न कुछ देता हूं, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से बहुत कुछ था, मैंने सब कुछ लुटा दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान बोले, मेरी तो है कि मेरी भी नहीं है? तो नरसिंह बोले, प्रभु अब तो बस केवल आपकी ही जरूरत है। तब भगवान ने कहा, नरसिंह जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तब नरसिंह बोले, प्रभु आप अपनी इच्छा से कुछ भी देंगे तो हम प्रसाद समझ कर ले लेंगे। तब भगवान ने कहा, नरसिंह हम आपको केदार राग दे रहे हैं, जब भी कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो आप केदार राग गाइएगा, हम जहां भी होंगे दौड़ते हुए आपके पास पहुंच जाएंगे। अब हमारे पक्की जान पहचान हो गई है। नरसिंह जी ने कहा, ऐसी जान पहचान? बोले, हाँ क्यों, सही से नहीं हुई क्या? बोले, नहीं अभी तो सही से जान पहचान नहीं हुई। तो भगवान ने कहा, फिर सही से जान पहचान कैसे होती है? अब आज के जमाने में होते तो कह देते नंबर 2 तब पता चलेगा सही से जान पहचान हो गई। अब नरसिंह ने कहा, प्रभु कहाँ सही से जान पहचान? आपने अपना नाम बताया नहीं, अपना ठिकाना बताया नहीं, फिर कैसे जान पहचान हुई? तब भगवान ने कहा, आपस में आदत पड़ी पक्की भई पिछान, कागज दीजो द्वारिका, सांवल सासेना। सांवल सेठ मेरा नाम है और द्वारिका में रहता हूँ। अब तो ठीक, बोले हाँ अब लग रहा है कि जान पहचान हो गई है। आपने ठिकाना दे दिया, अपना नाम बता दिया। बोले, नरसिंह कभी कागज चिट्ठी लिखना, हमको भी याद करना।
अभी यहाँ बैठे बैठे हमारे मन में एक बात आ रही है, सुनिएगा ध्यान से। भगवान ने कभी किसी को नहीं कहा अपनी तरफ से, कभी किसी को नहीं कहा, और ना ही किसी को कुछ ऐसे उपाय बताया। गीता में भी अर्जुन को कहा मां मनुष्मर युद्ध च, काम करता रहे, मतलब वहां तो युद्ध का अर्थ है, लेकिन हम अगर अर्थ लगाएं तो काम करता रहे और मुझे याद करता रहे। कोई शास्त्र पुराण उठाकर देख लो, पर जिस भाव से नरसी को कहा ये मेरा नाम है, मैं यहाँ का हूं और मुझे याद करना। अच्छा याद तो करना, भगवान ने याद तक कहा कि मुझे कागज भेजना, मुझे कागज भेजना। ऐसी कृपा शायद किसी और भक्त पर नहीं हुई होगी। अच्छा अगर नरसी के मन में होता तो नरसी खुद कहता प्रभु कोई वीआईपी पास दे दो ना, जिससे आपसे आराम से मुलाकात हो जाए। नरसी ने नहीं कहा, भगवान ने अपनी तरफ से कहा कि मैं तुझे केदार राग दे रहा हूं, तू गाना, मैं आ जाऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि नरसी के भाव कम थे, जरा अर्थ को और ज्यादा दिमाग पर जोर लगाकर समझिएगा। नरसी तो भगवान को बार बार देखना चाहता होगा, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन भगवान खुद बार बार नरसी को देखना चाहते थे, इसलिए अपनी तरफ से तू केदार राग ले और गाना ताकि मैं आऊं। अपनी तरफ से नरसी को केदार राग दी। अब महादेव ने नरसी का हाथ पकड़ के कहा वापस चलना है कि यहीं रहना है। अब जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मृत्यु लोक के प्राणी को मृत्यु लोक में ही रहना चाहिए, ऐसा चिंतन करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करके नरसी रवाना हुए। महादेव नरसी जी को लेकर जूनागढ़ आए, घर में नरसी जी को छोड़ दिया और खुद कैलाश के लिए रवाना हुए। एक बात जो हमें बहुत प्रिय लगती है, सुनिएगा ध्यान से। महादेव जब रवाना हुए तब महादेव ने कहा नरसी एक बात कहूं, तो नरसी ने कहा हाँ महादेव कहो। तब महादेव ने कहा आज तक कई बड़े बड़े भक्त संत मेरी शरण में आए, जो भी मेरा दर्शन करते थे वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि हमको महादेव का दर्शन हुआ है। समझिएगा, पकड़िएगा बात को। महादेव कह रहे हैं कि जिसको भी मेरे दर्शन हुए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि हमको महादेव के दर्शन हुए, लेकिन नरसी सच कह रहा हूं, आज तेरा दर्शन करके मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि तेरे जैसे भक्त के दर्शन हुए। मेरा भी बड़ा मन करता है ठाकुर जी के पास जाने का, उनका दर्शन करने का, पर बिना कारण बिना काम किसी का वहां यूं व्यर्थ जाना भी नहीं चाहिए। तुझे लगता है नरसी कि महादेव की वजह से ठाकुर के दर्शन हो गए, ये ठीक है, लेकिन सच तो ये है नरसी, तेरे कारण मैं भी ठाकुर जी के पास चला गया। महादेव वहां से रवाना हुए। अब नरसी अपने घर में ही है, लेकिन नरसी को अभी भी यही लग रहा है कि मैं गोलोक धाम में हूं। आए घर में, बैठे घर में, संकीर्तन घर में कर रहे, लेकिन चिंतन में यही है कि मैं गोलोक धाम में बैठा हूं। कैसे? आपके घर में लट्टू तो होगा, बल्ब, अरे है कि नहीं है? अब आप हाँ भरोगे तो कौन से मैं कल मंगवा लूंगा, डरते क्यों? घर में बल्ब है ना, लट्टू है कि नहीं है? कभी ट्राई किया होगा, नहीं तो आज ट्राई करना। हम कुछ सेकंड तक एक लट्टू को, बल्ब को देखते हैं, कुछ सेकंड तक, फिर इधर उधर जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे एक गोल चक्कर नजर आएगा। कभी ट्राई किया हो तो, नहीं तो घर का लट्टू आज ट्राई कर लेना। कुछ सेकंड तक एक लट्टू को देखते हैं, फिर जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे गोल चक्कर नजर आएगा। तो सोचिए एक 50, 60, 80 या 100 वोल्टेज का बल्ब आपकी आंखों पर इतनी छाप छोड़ सकता है, तो कोटि सूर्य समप्रभ, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, क्या वो अपनी छाप नहीं छोड़ सकते? बात यह है कि दर्शन उस हिसाब से किया जाए तो झांकी मन में अंकित हो जाती है। जैसे आप लोग किसी मेले में गए, मेले में खूब सारा सामान खरीदा, अब एक कोई कपड़ा जो आपने भाव ताव पूछे लेकिन बात जमी नहीं, बात बैठी नहीं, तो आपने उस कपड़े को वहां छोड़ दिया। अब भले ही 10,000 रुपए का सामान लेकर घर आ गए, लेकिन जो ही घर पे बैठे मुझे तो वही वो कपड़ा दिख रहा है, वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता तो मैं ले लेता, वही कपड़ा दिख रहा है। तो सोचो एक कपड़ा अपना इतना असर दिखा सकता है, तो क्या ठाकुर नहीं दिखा सकता है? तरीका यह है कि जैसे वो कपड़ा आपके मन भा गया, वैसे ठाकुर भी आपके मन भा जाए, तो फिर तो कहना ही क्या।
नरसिंह के मन भाग गए ठाकुर। तो नरसिंह जी अपने घर में बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि मैं अभी भी गोलोक धाम में ही बैठा हूं। अब धीरे धीरे नरसिंह के संकीर्तन का प्रभाव फैलने लगा। सब लोगों में ऐसे सूचना जाने लगी कि नरसिंह आजकल बढ़िया भजन गाता है, बढ़िया भजन गाता है। एक बार नरसिंह कहीं भजन गाने के लिए गए। अच्छा, नरसिंह जी को कोई बुलाते कि भजन गाने के लिए आओ, तो नरसिंह जी चले जाते। बोले व्यवस्था क्या करनी? तो नरसिंह जी कहते अपने भारतीय नस्ल की गाय के गोबर से आंगन बना देना और थोड़ा गंगा जल छिड़क देना, हम आकर बैठ के संकीर्तन कर लेंगे। तो फिर चाहे ऊंची जाति वाला हो, नीची जाति वाला हो, सबके घर में जाकर संकीर्तन कर लेते। एक बार नरसिंह जी किसी के पास संकीर्तन कर रहे थे, कई लोग बैठे थे। अब सब ठाकुर जी के भजनों में, संकीर्तन में मोहित हैं, मगन हैं। एक सेठ की घरवाली सेठानी भी वहां बैठी थी। सेठानी ने मन में सोचा ये कब से गा रहे हैं, क्यों ना इनको थोड़ा सा जल पिला दिया जाए। तो सेठानी ने एक गिलास में जल भर के नरसिंह जी के आगे किया। तो नरसिंह जी ने वो जल पिया और मुस्कुराहट भरी नजर से सेठानी की तरफ देखा, मानो अब गा रहे हैं, बीच में दूसरा शब्द तो बोल नहीं सकते, मानो नरसिंह जी मुस्कुराहट से साधुवाद कर रहे हैं कि बढ़िया कि आपने जल पिलाया, हमको सुख मिला। बोले कुछ नहीं, क्यों भजन गा रहे थे। तो सेठानी ने मन में विचार किया कि नरसिंह जी को अच्छा लगा, तो क्यों ना अब ये हमेशा की सेवा पक्की कर ली जाए। तो जहां भी नरसिंह जी का संकीर्तन होता वो सेठानी वहां पर जरूर जाती, और जब मध्य रात्रि अर्धरात्रि होती, सब तो भजनों में मगन होते, और सेठानी ले जाकर नरसिंह को जल पिलाते। एक दिन कुछ लोगों ने सेठ को जाकर कहा, हमने तो सोचा था तुम्हारे घर का मामला कुछ ठीक होगा, पर तुम्हारे घर का मामला तो हमसे भी गया भी था। सेठ ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर? अरे बोले तुम्हारी घरवाली पर थोड़ा बहुत भी कंट्रोल नहीं। हमको देखो मजाल पड़ी हमारी घरवाली कहीं बाहर चली जाए। तो सेठ ने कहा मेरी घरवाली कहाँ जाती है? अरे बोले वाह, तुमको पता ही नहीं तुम्हारी घरवाली कहाँ जाती है। बीच में एक बात निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, कभी भी किसी के पास बैठे, कभी भी किसी के पास बैठे, कोई चर्चा चले तो अपनी बात को कभी उनकी बात में मिलाना मत। कैसे? उदाहरण से समझिए। जैसे मान लो आप माता बहनें बैठी हों और आपके पास कोई दूसरी माता बहन आकर बैठी, और संयोग से आपके पतिदेव, हालांकि आपका आपस में बहुत स्नेह है, प्रेम है, आपका पतिदेव घर से निकलते हुए ये बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। आपने कहा ठीक है, नॉर्मल बात, समझिएगा बात को, नॉर्मल बात। वो पति वहां से चला गया। अब आपके पास जो पड़ोसन बैठी वो बीच में बोलेगी क्या तुम्हारे पति ये बता के नहीं जाते कि वो कहां जा रहे हैं? भाई हमारे घर में तो हमारे पति जब जाते हैं ना तो बता के जाते हैं। अरे तुम्हारे पति बताते हैं तो तुम्हारे घर की बात घर में रखो, आप समझ सकते हैं उसके बोलने का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पति तो बता के जाते हैं। अब हमेशा का आपके घर का यही सिस्टम है कि वो बोल के जाते हैं 10 मिनट से आ रहा हूं, और हमेशा जब वो वापस आते हैं तो आराम से बैठकर आप बातें करते हैं। आज ही घर पे आए तो मुंह फुला हुआ। तो पति ने कहा क्या हुआ? बोले आप तो बता के तो नहीं जाते कि तुम कहाँ जाते हो। वो आदमी मन में सोचे इतने दिनों तक तो कभी ये बात नहीं, आज कैसे हो गई। कभी भी जब भी बोलें, जैसे मान लो भाई लोग खड़े हैं, भाई लोग खड़े हैं, अब आपका बेटा आया घर पे, स्कूल से आकर उसने भोजन करना शुरू कर दिया, तब तक कोई दूसरा भाई बोले बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। तुम्हारे बच्चे ने तुमसे कहा ही नहीं कि पापा भोजन करोगे क्या? भाई हमारा बेटा तो जब घर में आकर भोजन करता है तो पहले हमसे कहता है। अब सोचो उस बात का कितना असर होगा। वही बेटा जिसको आप आंखों का तारा कहते थे, अब उसकी बात ऐसी दिमाग में घुसी, अब मन में फिर उलझन आने लग गई, ये कैसा बेटा है, कहता भी नहीं है, कैसा बेटा कहता भी नहीं है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कभी भी अपनी बात को औरों के सामने पेश मत करो।
आपकी बहू आपके सामने यहाँ तक घूंघट रखती है। अब आपने बहू को बेटी के जैसा रखा, मान लो आपकी बहू यहाँ तक घूंघट रखती है, और कोई पड़ोसन आकर बोले तुम्हारी बहू यहाँ तक ही घूंघट रखती है। भाई हमारी बहू तो यहाँ तक घूंघट रखती है। भाई देखो भाई, बहू तो बहू है, यहाँ तक घूंघट रखना चाहिए भाई। भाई भले ही बेटी मानो पर घूंघट तो यहाँ तो रखना चाहिए। अब वो तो बोलकर चली जाए, पर ये बात सुनकर आपके मन में बहू के प्रति भाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। फिर कहीं ना कहीं बोलोगे तुम तो यहाँ तक रखती हो और उसकी बहू यहाँ तक घूंघट रखती है। केवल घूंघट के चक्कर में जो बहू से प्रेम था वो कम हो जाता है। तो कभी भी अपने घर की बात को औरों के घर में थोपो मत। लेकिन लोगों का ये बड़ा स्वभाव होता है, तुम्हारे घर में ऐसा है, अरे तुमको क्या पड़ी है, जैसा है वैसा है, हम हमारे घर में रह रहे, तुम्हारे घर में ऐसा है। अब एक बहन ने दूसरी से कहा फोन पे, क्या कर रहे हो, बात करो ना थोड़ी देर। अरे बोले नहीं अभी समय नहीं है। बोले क्यों, अब तो 12 बज गए, अब तो बात कर लो। अरे बोले नहीं कपड़े धो रही हूँ। तो कपड़े धोने में कौन सा समय लगता है? अरे कपड़े खूब सारे कपड़े धो रही हूँ। अच्छा तो तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है? हमारे तो बड़ा सुख है भाई, हमने तुम्हारे पति देव को कहा हम तो वॉशिंग मशीन ला दो, वो तो फट से लेके आ गए। अब जो कपड़े आज तक आराम से धुल रहे थे, अब आज इन 10 कपड़ों को धोने में कितना भारीपन लग रहा है। आज आने दो उनको, समझ रहे हैं ना। इसलिए अपनी बात को कभी औरों के घर में थोपो मत। जिसका जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। तो लोगों ने सेठ से कहा हमने तो सोचा कि हमारे घर से बढ़िया मामला सेठ के घर में होगा, पर तुम्हारे घर का मामला तो हमसे भी गया बीता है। अब सेठ को सहन हुआ है। सेठ ने कहा क्यों कह रहे हो? बोले तुम्हारी घरवाली। बोले क्या हुआ हमारी घरवाली? अरे बोले आपको पता नहीं? बोले बोलो क्या? अरे वो नरसी जो भजन गाता है ना, उस नरसी की सत्संग में वो जाकर बैठती है। देखो भाई सेठ जी बुरा मत मानना, पर हमें लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब इतना बोल दे तो बताओ किसको सहन होगा। एक बात और बोले सेठ जी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन सच बात बताएं, इतने जने सत्संग में बैठते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, तुम्हारी घरवाली को क्या पड़ी जो उसको जल पिलाती है? कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी पिलाती हैं। अब ऐसे शब्द काम में लिए सेठ को बड़ा गुस्सा आया। सेठ ने सोचा मेरी घरवाली तो घर में सो रही है, जाकर देखा तो नहीं, घर पे नहीं सो रही थी। बोले चलो कहाँ है बताओ। तो वो सेठ उन लोगों के साथ गया, वहां जाकर देखता है तो सेठानी बैठी है सत्संग में। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, उठ चल घर पे। सेठानी ने कहा अरे मुझे सत्संग सुनने दो, सुनो सत्संग, चल घर पे। अब सेठानी को जबरदस्ती घर पर लेकर गया, कमरे के अंदर डाला, बाहर से खूंटा लगाया, ताला लगाया और सेठ सो गया। लगभग 20-25 मिनट बाद जो लोग शिकायत करने आए थे वही लोग वापस आए। उन्होंने आकर कहा सेठ जी अब तो आपको मर जाना चाहिए। क्यों? कि आपके इतना कुछ करने के बाद भी आपकी घरवाली वहां नरसी के पास। सेठ ने मन में विचार किया, मैंने तो खूंटा लगाया, ताला लगाया, फिर घरवाली वहां कैसे गई? बोले चलो बताओ कहां है। तो ज्यों ही सेठ वहां गए, सेठ क्या देख रहे हैं, सेठानी हाथ में जल का गिलास लिया और उस वक्त तो जल पिलाने का समय था, तो वो नरसी को जल पिला रही थी। सेठ ने मन में सोचा ऐसे कैसे संभव है, कमरे में से बाहर निकलने का और कोई तरीका नहीं, केवल दरवाजे से ही बाहर निकल सकते हैं, फिर ये यहाँ कैसे? इसको छेड़ूं उससे पहले एक बार कमरे में जाकर देख के आ जाऊं कि वो गायब है कि नहीं है। सेठ दौड़ता हुआ घर पे आया, घर के दरवाजे वो कमरे का ताला खोला, दरवाजा खोला तो आगे क्या देख रहा है, सेठानी जोर जोर से रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी, ठाकुर मेरे हमेशा का नियम है, मैं नरसी को जल पिलाती हूँ, शायद वो आज मेरा इंतजार करेंगे, आज वो प्यासे रह जाएंगे, प्रभु कैसे व्यवस्था करो, नरसी जी को जल पिला दो, नरसी जी को जल पिला दो। फिर पता चला कि ठाकुर ही सेठानी का रूप धारण करके आए और नरसी जी को जल पिला। ऐसे नरसी जी के जीवन में
ठाकुर जी ने 56 बार कृपा की, 56 बार। उन 56 कृपाओं में ऐसी ऐसी अलौकिक कृपाएं हैं। अब ये नरसिंह जी का माहेरा है। अगर नरसिंह जी का चरित्र होता तो फिर हम आपको पूरा नरसिंह जी का चरित्र सुनाते, लेकिन माहेरे का पावन प्रसंग है। एक बार कोई संतों ने सत्संग की, 2 संत थे, तो जिन्होंने सत्संग करवाई उन्होंने संत जी को 700 रुपए भेंट किए। संतों ने मन में सोचा पैसे इकट्ठे हुए हैं तो चलो द्वारिका चलते हैं, भंडारा करते हैं। अब इतने रुपए साथ में लेकर जाएंगे, कोई चोर डाकू मिल गए तो फिर ये सब रुपए छीन के ले जाएंगे। ऐसा काम हो जाए कि कोई यहाँ बढ़िया सेठ मिले जिसकी द्वारिका में जान पहचान हो, तो उससे कागज लिखवा लें और पैसे यहाँ जमा करवा दें, वहां से उठा लें। वो क्या हवाला क्या बोलते हैं, ऐसे व्यवस्था है ना। तो अब वो संत नगरी में आए, सबसे पूछा भैया आपके नगरी में कोई बढ़िया सेठ हो तो बताओ। कई नरसिंह जी से द्वेष भाव रखने वाले लोग थे, उन्होंने नरसिंह का घर बता दिया। हालांकि नरसिंह सेठ थे पर अब कुछ भी है नहीं, सब लुटा दिया। संत जो ही नरसिंह जी के पास आए, नरसिंह जी को बड़ा सुख मिला। अरे वाह वाह, आज मेरे घर पे संत आए हैं, आओ आओ महाराज आओ, बड़ा सुख मिला, आपके दर्शन हो गए। आइए आइए महाराज आइए, विराजिए, कैसे पधारना हुआ। तो संत जी बोले आप सेठ तो हैं ना, क्योंकि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप सेठ हैं। दूसरे संत उन संतों के कान में बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं यहां से भाग चलो, ये मुझे तो कोई सेठ नहीं लग रहे हैं। दूसरे संतों ने कहा भाई क्या पता, सेठ भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई कोट का, कोई पैंट का, कोई जैकेट का, कोई सिगरेट का, कोई बड़े पेट का, सब तरह तरह के सेठ होता है। ये भी कोई नई क्वालिटी का सेठ होगा, आपने क्या लेना देना, भावनाओं को समझो। संत बोले सेठ जी क्या आपकी द्वारिका में किसी से जान पहचान है? जो ही द्वारिका का नाम लिया, आहा नरसिंह जी गदगद हो गए, मन ही मन सोचने लगे जान पहचान क्या, बड़ी विशेष जान पहचान है, पर इनको कैसे कहूं कि किससे है। बोले हाँ हाँ हमारी जान पहचान है। नरसिंह जी खुश हुए, वाह ठाकुर आज आपने याद करने का मौका दे दिया। हम आपको एक व्यावहारिक बात बताते हैं, कभी कोई आपको अपने मोबाइल नंबर भी दे दें या आपका कोई पता भी दे दें आपका प्रेम देखकर, पर ध्यान रहे बिना काम न तो किसी के घर पे जाना और बिना काम न किसी को फोन करना, ये याद रखना। कोई काम हो, कोई बहाना हो तब घर जाओ या तब फोन करो। ऐसे ही आपके याद आ गई थी। वो याद वाला सेंटेंस 2-3 दिन तक ही ठीक लगता है। हाँ। फिर आप किसी को फोन करोगे ना, बुरा नहीं मानना पर हम तो सच बता रहे, किसी को फोन करोगे अगला एकदम फ्री होगा, फिर भी वो फोन को साइलेंट करके उल्टा कर देगा। अच्छा आप बार बार फोन लगाओ तो फोन उठा के बोलेंगे अरे हम थोड़े व्यस्त हैं फिर बात करेंगे। अच्छा आप सोचोगे व्यस्त है तो चलो कोई बात नहीं। अब कोई आपके पास में बैठा होगा, वो बोलेगा आप तो व्यस्त है नहीं, झूठ क्यों बोले, अरे बोले उसको काम तो है नहीं अभी कहेगा, ऐसे ही याद आ गई तो फोन कर दिया। अब याद आ गई ये शब्द अपने आप में ठीक है लेकिन परिपूर्ण नहीं है। तो जब तक कोई विशेष कार्य ना हो तब तक ना किसी को फोन करें ना किसी के घर पे जाएं। और सच कहें, बात को पकड़िएगा, सच कहें तो आपका व्यवहार इतना बढ़िया होना चाहिए कि अगला खुद कहे क्या बात है, आजकल बात ही नहीं करते, फोन ही नहीं करते, घर पे ही नहीं आते, होना ये चाहिए। और हम तो इतना घर पे जाते हैं तो अगला सोचता कब रुकेगा ये, कब आना बंद होगा। दुनिया में तिरस्कार ही मिलेगा, केवल तिरस्कार मिलेगा। आज आप किसी के घर पे जाओ, अब मान लो संडे है, चलो किसी के घर पे चले गए, पहली बार जाओगे ना तो बढ़िया से टेबल कुर्सी लगाएगा, 2-4 चीजें बाजार से मंगाएगा, 2-4 चीजें अपने हाथ से बनाएगा। अरे पाओ पाओ आप पहली बार घर पे आओ, पाओ पहली बार घर पे आओ। अब जो पाने वाला आदमी मन में सोचता यहाँ मामला बढ़िया, अगले संडे को फिर आऊंगा। पर एक बात ध्यान रखना, जो स्वागत पहली बार में होता है वो फिर बार बार नहीं होता। अगले संडे को फिर आ गए तो इस बार घर पे कुछ नहीं बनाया, सब बाजार से ही मंगाया। तो भी यूं लगा नहीं कि भाई अगले में कुछ कमी है, फिर भी आ गए। अगले संडे को फिर आएंगे, वो फिर आ गए।
तो कहा तो 10 चीजें थी, 10 से 5 पे आए, 5 पे 2 पे आए, फिर अगले संडे को फिर आए तो केवल चाय बना के आगे रख दी, लो पियो। अच्छा, कई लोग तो अपने व्यवहार से ये साबित करते हैं कि भाई बार बार मत आया करो, और कई तो ऐसे दिव्य महापुरुष है जो मुंह पे बोल देते हैं अचक, फिर आ गए क्या? पिछले संडे को तो आए थे, फिर आ गए क्या? तो कहीं ना कहीं दुनिया तिरस्कार करती ही है। तो मैं एक बात कहा करता हूं, अरे वहां क्यों जाते हो जहां आपका तिरस्कार होता है? वहां क्यों जाते हो जहां आपका तिरस्कार होता है? जाना है तो ठाकुर के चरणों में जाओ जहां आपका इंतजार होता है। किसी ने ठाकुर से पूछा, प्रभु आप मंदिर में खड़े ही क्यों रहते हैं? तब ठाकुर ने कहा, मैं अपने दास का इंतजार करता हूं इसलिए खड़ा रहता हूं। मंदिर में भीड़ तो बहुत होती है पर दास भक्त तो कोई 1-2 होता है। तो वहां क्यों जाते हो जहां तिरस्कार होता है? अकारण किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। नरसिंह ने मन में विचार किया, ठाकुर जी ने मौका दे दिया याद करने का। कागज लिया, उस पर अब लिख रहे हैं, सांवरिया सेठ, जय गोपाल, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। ये महापुरुष हमारे पास पधारे और हमने इनसे 700 रुपए लिए हैं। जब ये आप तक पहुंच जाए तब आप इनको 700 रुपए दे दीजिएगा। नीचे हस्ताक्षर कर दिए, आपका भक्त नरसिंह। वो कागज जिसको हम अर्जी बोले, एप्लीकेशन बोले या हुंडी बोले, जो आपको ठीक लगे। अच्छा, हुंडी में समझते हैं ना? हुंडी में समझते हैं? 4 जने गर्दन हिला रहे हैं, बाकी नहीं समझते। चलो अर्जी ही ठीक है। हम वही शब्द बोलेंगे जो आपको समझ में आए, क्योंकि हम सुनाने नहीं बैठे, हम तो समझाने बैठे हैं। हालांकि हम में ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितना खुद समझ पाए हैं उतना तो आपको समझा के ही जाएंगे। अब संतों ने वो कागज लिया और अपनी नित्य कर्म पाठ पूजा में जो गीता जी थे, उन गीता जी के भीतर वो कागज को रखा, क्योंकि ये कागज गुम तो 700 रुपए गए। तो 700 रुपए लेने के लिए कागज तो रखना था। अब वो गीता जी को अंदर डाला, फिर कपड़े से अच्छे से यूं बांधा, पैक किया और फिर यात्रा प्रारंभ की। जय श्री कृष्ण। कभी भी किसी मंदिर में, किसी सत्संग में, गुरु दर्शन में या तीर्थ यात्रा में जाओ तो व्यर्थ की बातें करते हुए नहीं जाना चाहिए। आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम होना चाहिए। और संत द्वारिका की यात्रा कर रहे हैं, कीर्तन भजन गुनगुना रहे हैं। आइए आप हम सभी भी संतों के संग थोड़ा कीर्तन करें। हे पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 हे रामेश्वर धाम भजो राधे गोविंदा, हे रामेश्वर धाम भजो राधे हम अकेले कब तक गाएंगे? अच्छा, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। हम आपको गाने के साथ साथ ताल का भी ज्ञान दे रहे हैं। दोनों हाथों को फैलाओ, ठीक है? अब ताल के साथ साथ एक बार हाथ इधर, हे बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे राधे
धाम भजो राधे गोविंदा, रामेश्वर धाम भजो राधे गोविंदा, काशी विश्वनाथ 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 भजो राधे गोविंदा। मारे द्वारिकारो, मारे द्वारिकारो, मारे द्वारिकारो नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे